हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ढेर सारे ऐसे नए नए टिप्स एंड हैक्स जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। साथ ही साथ छोटे छोटे काफ़ी सारे ऐसे घरेलू जुगाड़ जिससे आपके घर के हर मुश्किल से मुश्किल काम भी बहुत हद तक आसान हो जाएंगे। तो वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर से करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की इस यूज़फुल वीडियो को। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे अमेजिंग और यूजफुल हैक होने वाला है यहाँ पर डस्टबिन को लेके। वैसे तो आजकल डस्टबिन हम सबके घर में होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आजकल के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सबके घर का कूड़ा एक ही डस्टबिन में जाता है। और ज़्यादातर घरों में ना सिर्फ एक ही डस्टबिन होता है जिसके अंदर हम गीला और सूखा कूड़ा एक साथ डाल देते हैं। लेकिन ऐसा करने से ना अक्सर कूड़ा जो है सड़ने लग जाता है और उसमें से बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल डस्टबिन में से आने लगती है। लेकिन आज के बाद कभी भी आपके डस्टबिन में से कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि हम गीला और सूखा कूड़ा बिल्कुल सेपरेट तरीके से रखेंगे सिर्फ एक ही डस्टबिन के अंदर। इसके लिए आपको अलग से कोई और डस्टबिन खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ बेकार हो चुकी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और एक ही डस्टबिन के अंदर दो तरीके से हम अपना कूड़ा रख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको लेने हैं बेकार पड़े हुए बॉटल्स के ढक्कन। तो मैंने यहाँ पे 2 ढक्कन लिए हैं और दोनों को इस तरफ से हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे आपको एक पॉलीथीन लेनी है और इस तरीके से इसमें अटका देना है, जिससे कि पॉलीथीन बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी। दूसरी पॉलीथीन लेनी है और इसे भी इसी तरीके से लगा दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही डस्टबिन के अंदर हमने 2 पॉलीथीन लगाई हैं और बढ़िया से 2 पार्टीशन बन गए हैं, जिसके अंदर आप अपना गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा एक साथ रख सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग तरीके से। अलग से आपको डस्टबिन को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक ही डस्टबिन के अंदर आप दोनों काम कर पाएंगे। यहाँ पे आप अपना गीला कचरा जो होता है जिसमें थोड़ा नमी होती है वो रख दीजिए, दूसरे में आप सूखा कूड़ा रख सकते हैं। तो है ना यूजफुल सा है। चलिए दोस्तों, फटाफट से बढ़ते हैं हमारी अगली यूजफुल हैक की तरफ। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अक्सर हम सबके घर में कंघी का इस्तेमाल किया जाता है बालों को बनाने के लिए, लेकिन इस्तेमाल करते करते कई बार ये कंघियाँ ना खराब होने लग जाती है। इनकी जो तारें हैं ना इस तरीके से फैल जाती हैं, कई बार मुड़ जाती हैं, फिर हमारे ये किसी काम की नहीं होती और हमें नई कंघी लेके आनी पड़ती है। आज आपको एक छोटा सा हैक बताती हूँ, जिसके बाद ना आपको बिल्कुल नई कंघी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पुरानी कंघी को ही आप बिल्कुल नए की तरह यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ऐसी कंघी ले लेनी है जिनके तार खराब हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा गैप इनमें आ गया है। अब यहाँ पे आपको लेना है अच्छा सा तेज़ गर्म पानी और किसी भी बर्तन में इन कंघी को रख दीजिए और गर्म पानी इनमें डाल दीजिए। 15 से 20 मिनट के लिए इन कंघियों को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ताकि इनकी जो तारें हैं वो बिल्कुल नरम पड़ जाएंगी। उसके बाद जैसे ही पानी ठंडा होने लगेगा तो आपको कंघियों को उठाना है और इस तरीके से इनकी तारों को मूव करना है। सॉफ्ट होने की वजह से इनकी तारें इस तरीके से जब हम मूव करते हैं ना तो ये अपनी एक ही जगह पर आ जाती हैं। इनके बीच का जो गैप है या फिर जो इनकी तारें मुड़ी हुई थी वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही कम इनके अंदर गैप बचा है और ये कंघी पहले से भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, गर्म पानी में यूज़ करने के बाद आप इन्हें नॉर्मल तरीके से ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा और उसके बाद आप इनका यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी एक और ज़बरदस्त सा हैक। यहाँ पर दोस्तों हम यूज़ करने वाले हैं चिमटे का। चिमटे से हमने रोटियाँ तो बहुत सेक ली हैं, तो आज हम चिमटे पे लगाने वाले हैं बिंदिया। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा यूजफुल हैक जो कि हर हाउसवाइफ के काम आएगा। तो आपको सबसे पहले चिमटे को इस तरीके से ले लेना है और एक लहसुन की कली को काट के इसके रस को आपको चिमटे के दोनों तरफ लगा लेना है। अब यहाँ पे गैस को ऑन कर लीजिए और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए चिमटे को दोनों तरफ से ऐसे बढ़िया से गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद अब आपको करना क्या है, जो भी आप नया बिंदी का पत्ता लेकर आते हैं तो इनका जो गम होता है ग्लू, ये अक्सर बहुत सारी लेडीज़ को लगाने के बाद ना एक एलर्जी पैदा करता है, जिससे कि उनको माथे पर बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है, कई लेडीज़ की स्किन भी उतरने लग जाती है। तो ये जो इसका ग्लू होता है ना कई लोगों को सूट बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप यहाँ पे एक काम करिएगा, चिमटे को थोड़ा सा गर्म करिएगा, उससे पहले इसके ऊपर लहसुन का रस लगा लीजिएगा। गरम चिमटे के ऊपर जो भी नया बिंदी का पत्ता आप लेकर आए हैं उसकी सारी बिंदियाँ इस तरीके से लगा दीजिए। कुछ मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद जितनी भी बिंदियाँ आपने इस पर लगाई हैं वापस से आप इसे पत्ते पे लगा दीजिएगा। इसके बाद आपको कभी भी ना एलर्जी होगी, ना ही कोई इचिंग होगी और ना ही आपकी स्किन उतरेगी, क्योंकि जो इसका जो ये ग्लू होता है इसके से जो आपको इन्फेक्शन होता है वो बिल्कुल डिसइंफेक्ट हो जाएगा। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी इन बिंदियों को लगाने के बाद। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि बिंदी लगाने के बाद आपको भी माथे पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, निशान पड़ जाते हैं या स्किन उतरने लग जाती है, तो यहाँ पर ये वाली ट्रिक आपकी बहुत काम आएगी। ये वाला हैक आप यूज़ करके देखिएगा, आपको बिल्कुल किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस बिंदियों को ऐसे आपको लगा लेना है, कुछ मिनट बाद आपको वापस से इन्हें निकाल के पत्ते पे लगा देना है। अब बिल्कुल भी आपको कभी भी कोई एलर्जी नहीं होने वाली है। ये वाला काम सिर्फ आप चिमटे पे नहीं बल्कि किसी और चीज़ पे भी
भी कर सकते हैं, यानी कि आपको ऐसी किसी चीज़ पे करना है जो कि बिल्कुल मेल्ट ना हो, जैसे प्लास्टिक की कोई भी चीज़ हो उस पे नहीं करना है। ऐसे कोई करची ले लीजिए, तो यहाँ पर उसके ऊपर भी आपको इसी तरीके से लगा देना है जैसे हमने चिमटे पे लगाया था। कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और वापस से इसी तरीके से जितनी भी बिंदी आप लेकर आए हैं नई वाली, आप इसी तरीके से लगा दीजिए। अगर आपके घर में भी अभी भी ऐसे पत्ते पड़े हैं बिंदी के जिनका आप यूज़ कर रहे हैं और आपको एलर्जी होती है, आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक बार ये वाला हैक ट्राई करिएगा। ये आपके बहुत काम आएगा और आपकी इस परेशानी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो ये वाला हैक तो है हाउसवाइफ के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे पर्सनली यूज़फुल लगा है। आप भी इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, फटाफट से बढ़ते हैं हमारे अगले यूज़फुल हैक की तरफ, जो कि आपके डेली काम में बहुत हेल्प करेगा। अक्सर हम लोग जब कभी भी जूते पहनते हैं तो उससे पहले हमेशा जुराबें ज़रूर पहनते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा जूते के जो नीचे वाला सोल होता है, कई बार इसके अंदर वाला जो एरिया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है और कई बार फट जाता है। बहुत ही कंफर्टेबल नहीं रहता ये पहनने में और बहुत ही ज़्यादा चुभन इससे होती है। कई लोगों को एड़ियों में निशान पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। अगर आपके जूतों में भी इसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर ये वाला काम करिएगा। जो सॉक्स आप पैरों में पहनते हैं ना, उनको इस तरीके से आप लगा दीजिएगा। यानी कि आपके घर में अगर बेकार हो चुके सॉक्स हैं जिनको आप पहनते नहीं हैं, किसी में छेद हो गया या फट गए हैं, तो आप ऐसे सॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इस पर लगा दीजिए और वापस से इनको जूतों के अंदर ऐसे लगा दीजिए। पहनने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और जिन लोगों को एड़ियों में बहुत ज़्यादा चुभन होती है ना ऐसे जूते पहनते वक्त, तो यहाँ पर इस तरीके से आप ये वाला हैक यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कंफर्टेबल होता है पहनने में। और अगर छोटे बच्चे हैं ना, उनको अगर दिक्कत होती है नए नए शूज़ को पहनने में, तो उनके शूज़ में भी आप यही काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट से देखते हैं एक और यूज़फुल हैक जो कि आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि ये आपके जुड़ा है हेल्थ से। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों, वैसे तो हम तवे का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ रोटियों को सेकने के लिए, पराठे बनाने के लिए, लेकिन आज मैं आपको हेल्थ से जुड़ा एक ऐसा हैक बताऊंगी जो कि आपकी बहुत बड़ी परेशानी को खत्म करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले गैस को ऑन कर लीजिए, तवे को बढ़िया से गर्म कर लीजिए और आधा ग्लास दूध इसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो ये काम आप उसमें भी कर सकते हैं। मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं है, तो अगर आपके पास भी नहीं है तो आप भी ये वाला हैक जो है अपने तवे के ऊपर करिएगा। यहाँ पर तवे पर आप दूध डाल दीजिए, थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए और कुछ आप लौंग डाल दीजिए। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद आपको कुछ मिनट तक इस दूध को बढ़िया से बॉईल कर लेना है। कि लोहे के बर्तन में जब आप दूध को गर्म करते हैं और हल्दी इसमें डालते हैं, तो हल्दी मिलाया हुआ जो ये गर्म दूध है, ये सर्दी खांसी से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हल्दी में एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे कि हमें खांसी जुकाम जल्दी से नहीं होता, बुखार जल्दी से नहीं आता है, अगर है भी तो जल्दी से ठीक हो जाता है। खांसी अगर आपको है तो भी आप इसे पी सकते हैं। ठंड से बहुत जल्दी आप रिकवर कर लेते हैं अगर आपको ठंड बैठ गई है तो ये 1 गिलास हल्दी का दूध आप ज़रूर से पीजिएगा। छोटे बच्चे अगर हैं तो उनको ज़रूर से दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए और रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे कि बच्चे बहुत जल्दी से रिकवर कर पाते हैं। तो ये वाला हल्दी का दूध ना आप सर्दियों के मौसम में ज़रूर से लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो जाते जाते दोस्तों, आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से अभी देख रहे हैं, प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो ज़रा से पसंद आई हो तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो आसान होती ही है, साथ ही साथ आपके घर के काम भी बेहद आसान हो जाते हैं। और इन सारे ट्रिक्स के ऊपर किसी तरीके का कोई भी फालतू खर्चा नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, कुछ नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।